पहला मेला 2018 में किया गया था। उसके बाद से 2019 में चुनाव हुआ, 2021 में कोरोना रहा। तो अब इसको प्रत्येक साल आयोजित करने का सिलसिला आरंभ किया जाएगा। तो मेला आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण के बारे में लोगों की जागरूकता बढ़े। मेला के माध्यम से बहुत सारे लोग आएंगे और आएंगे तो पर्यावरण की स्थिति राज्य में क्या है और किस तरह से इसको संरक्षित करने का प्रयास हो रहा है, इसकी जानकारियाँ मिलेंगी। युगांतर भारती की तरफ से 2004 से राज्य में स्वर्णरेखा और दामोदर नदियों को प्रदूषण मुक्त करने का अभियान चला है। दामोदर 95% से अधिक औद्योगिक प्रदूषण से मुक्त हो गया है। स्वर्णरेखा में भी टाटा स्टील के आसपास जितना औद्योगिक प्रदूषण होता था वह कम हो गया है, काफ़ी कम हो गया है। मगर दूसरी समस्या बढ़ी है कि नदियों के किनारे जो बड़े बड़े शहर बसे हैं झारखंड में, शहर की सारी गंदगी नदियों में जा रही है। शहर में रहने वालों का जल मल नालों के माध्यम से, छोटी नदियों के माध्यम से निकल कर जा रहा है। तो अब हम लोगों ने पिछले साल से ही मुख्य विषय इसी को बनाया है कि राज्य की सरकार अपने शहरों से नदियों को गंदा करना बंद करे। ये बंद नहीं होगा तो हमारी नदियाँ, जिनको हम माँ कहते हैं, वे मैला ढोने वाली मालगाड़ी बन जाएंगी। रांची में हरमू के माध्यम से या आगे वे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं। रामगढ़ में सैंक्शन किया है, खुसरो बेरमो में किया है और धनबाद में किया है। बोकारो स्टील से हम लोगों की बात चल रही है, तैयार हो गए हैं कि बोकारो में वे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे। स्वर्णरेखा नदी को भी इसी महीने में भारत सरकार ने एक रिवर सिटी अलायंस कार्यक्रम नया घोषित किया है, उसमें शामिल किया है। और रिवर सिटी अलायंस का ही मतलब है कि हमारे शहरों की जो गंदगी है वह नदी में साफ होकर जाए, गंदा न जाए। अभी स्वर्णरेखा में परसों ही मैंने मामला उठाया था कि जहाँ से पीने के पानी की आपूर्ति होती है वहाँ लाल लाल छोटे छोटे कीड़े पैदा हो गए हैं जो घरों तक जा रहे हैं। हमारा सफाई की जो व्यवस्था है उसमें मरते नहीं हैं। हम लोग का ये प्रयास है कि नदियों में प्रवाह बना रहे। नदियों का प्रवाह शिथिल होता है, ठहराव आता है, तो वहाँ ऐसे कीड़े जमा होते हैं जो हमारे पेट से जलमल निकासी के तंत्र के माध्यम से नदी में जाने वाले फीकल कोलीफॉर्म के माध्यम से पैदा होते हैं। एक बड़ी चुनौती हो गई है शहरों की गंदगी से नदियों को बचाना। आश्वासन यही है कि भारत की सरकार ने इसको कार्यक्रम में लिया है। अब राज्य की सरकारें भारत सरकार के कार्यक्रमों को कितनी तत्परता से लागू करती हैं यही देखना है। हम लोग के प्रयास से डीवीसी ने चंद्रपुरा में बोकारो थर्मल में जो उनकी कॉलोनी है वहाँ से गिरने वाले नालों के लिए एसटीपी करीब तैयार कर दिया है। चंद्रपुरा में किसी भी दिन वह कार्यशील हो सकता है। तो इस तरह से 2004 से जो अभियान हमने आरंभ किया था वह अभियान सार्थक साबित हो रहा है। अब हमारा ये प्रयास है कि मेला के माध्यम से आम जनता आती है, आम जनता के सामने भी कुछ मुद्दे हम परोसें, देखें कि भाई हमको क्या करना चाहिए, हमारा क्या योगदान हो सकता है कि पर्यावरण का संरक्षण हो। दुनिया भर में बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक लगे हैं, नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र के किनारे बसे शहरों के समुद्र में डूबने की आशंका पैदा की जा रही है। ये तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं। शौचालयों की सफाई जिन रासायनिकों से करते हैं ये बड़ी संख्या में इनका उपयोग होने लगा है। तो इनके कारण से भी नदियों में एक अलग तरह की गंदगी पैदा हो रही है और कई स्थानों पर ये खतरा व्यक्त किया जा रहा है कि हम जो एंटीबायोटिक दवाएं खाते हैं या ऐसे रसायनों में जो तत्व रहते हैं उनमें क्या परिवर्तन करे, व्यवहार में क्या परिवर्तन करे। और वो ये समझे कि जो बड़ी घटनाएं हो रही हैं देश और दुनिया में, उन घटनाओं को ही हम देख कर न रह जाएं और उनको रोकने के जो प्रयास हो रहे हैं केवल हम उन प्रयासों की प्रशंसा, प्रयास आरंभ करें, उस तक जानकारियाँ जाएं और घरों से हम इसका नियंत्रण आरंभ करेंगे
तो ऊपर से तो बड़े बड़े लोग, सरकारें हैं, और दर्जनों अंतर्राष्ट्रीय समझौते हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय बैठकें हुई हैं, राज्य पैसा दे रहे हैं इसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें तो हो रही बात करते हैं। उसी तरह से कारपोरेट इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात आ गई है, इसके लिए भी कानून बन गया है। तो CSR में तो ये दिखाते हैं हर जगह कि भाई हमने इतना किया है, सरकारों को बताते हैं। तो CER में, कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में, इन्होंने क्या किया है ये भी बताना चाहिए और सरकार को भी चाहिए। स्टॉल लगाए हैं और बाकी फिर इंडस्ट्रीज के लिए वो अपना आकर प्रदर्शित करेंगे कि कैसे वो लोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए योगदान कर रहे हैं। आ रहा हूँ, इसमें मेला में दो तरह की व्यवस्था है। एक तो जो पर्यावरण पर कुप्रभाव नहीं डालने वाले उत्पाद हैं, उन उत्पादों को आप यहाँ लगाएं, बेचें, ताकि उनके लिए लोग आएँ यहाँ। और दूसरा है कि उद्योग जगत के लोग हैं, शहरी विकास के लोग हैं, सरकार के कई विभाग हैं जिनकी गतिविधियों से पर्यावरण का संरक्षण होता है। हमने प्रयास किया है कि सरकारें भी ये बताएं कि हम अपने विभाग में, अपने कार्यक्रमों से हम क्या कर रहे हैं। तो ये कल मेला लग जाएगा तो स्पष्ट होगा। मेला का उद्घाटन सत्र कल 4:30 बजे से है। इसमें हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश हैं डॉक्टर SN पाठक, वो उद्घाटनकर्ता के रूप में रहेंगे, और मुख्य अतिथि के रूप में CP सिंह जी ये रहेंगे। तो ये 3 लोग मुख्य रूप से कल के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहेंगे। उसके बाद मेला में रोज बौद्धिक कार्यक्रम भी होगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। इसमें पहले दिन, मेला के उद्घाटन के दिन, यहाँ बैठे हैं बनारस घराना के श्री संजीव, वे आएंगे और रोज एक संगोष्ठी होगी। 23 तारीख को राज्य में जो स्कूल है, स्कूली बच्चों के लिए एक प्रतियोगिता हुई है पूरे राज्य भर में, पर्यावरण के थीम। वे पेंटिंग बनाएं और लेख लिखें। तो जिलों में प्रतिस्पर्धा हो गई है, वहाँ से जो चुने गए हैं लोग, वे यहाँ आएंगे और 23 तारीख को वैसे बच्चों की प्रतियोगिता होकर यहाँ उनको पारितोषिक दिया जाएगा। उसके लिए जिसको पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है वो दिया जाएगा। फोटोग्राफी प्रतियोगिता का आयोजन है, और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं संजय उपाध्याय जी, जिन्होंने भी जमशेदपुर में जो कूड़ा कचरा के अंबार में आग लगी है उस पर उन्होंने NGT में मुकदमा दिया। एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम है, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेज एंड ग्लोबल इन्वायरमेंटल गवर्नेंस। इसमें भी पहले भारत सरकार के में ये एक बड़े पद पर रहे हैं, तो प्रबंध निदेशक हैं, का नाम मैं भूल रहा हूँ। हर दिन कोई ना कोई व्यक्ति आएंगे जिसका विवरण इसमें दिया हुआ है। ये प्रयास रहेगा कि हर दिन हम लोग इसको करें। 3 मार्च को तीजन बाई का कार्यक्रम होगा, जिसमें समारोह होने वाला है, और माननीय गोविंदाचार्य जी ने स्वीकृति दिया है कि हम उसमें आएंगे। कल के उद्घाटन कार्यक्रम में हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित किया था, उन्हें सहमति दिया था, परंतु जा रहे हैं तो शायद कल लौटना संभव नहीं है, इसलिए हम लोग इसके बारे में आशंकित हैं, परंतु उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था। तो इस तरह से 10 दिनों के ये सारे प्रोग्राम हम लोग के चलेंगे। समय समय पर रोज लोग प्रेस मीडिया से संपर्क रखेंगे, अपनी गतिविधियों के बारे में बताएंगे। आज इसी की जानकारी देने के लिए आप लोगों को हमने आमंत्रित किया है। जो इंडस्ट्रीज जो भी इनवाइट किया गया, तो केवल झारखंड के या झारखंड के बाहर के? देखिए, मेला का आयोजन बहुत कम समय में लोगों ने किया है। अभी तक तो हम लोग झारखंड तक सीमित हैं, और भारत सरकार के जो लोक उपक्रम हैं उनमें से कई लोगों तक पहुँचे हैं। सेल है, कोल इंडिया है, इनके लोग आएंगे, मगर इंडस्ट्रीज को बाहर से संपर्क नहीं किया जा सका है इस बार के लिए। मुख्यतः झारखंड में जो है उनमें से ही कई लोग यहाँ पर आएंगे, अपने स्टॉल लगाएंगे। काम जरूर करेंगे। इस पर मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा, इसलिए कि हम लोगों ने मेला के थीम पर बोला है। वास्तव में हाथियों का जो घर है, हम लोग उसमें घुसने लगे, और उनके घर में हमारे घुसने की रफ्तार ज़्यादा हो गई है। तो स्वाभाविक है कि हाथी को अपने घर में पूरा भोजन नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा,
तो बाहर रखेंगे, मगर इसके लिए एलिफेंट और ह्यूमन कन्फ्लिक्ट के बारे में 10-15 साल से काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश से लेकर सभी जगह पर जहाँ हाथियों का आवास है, वहाँ किस तरह से हम उनके और मनुष्य के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, विरोधाभास है, वह कम हो या खत्म हो, ये प्रयास किया जाए। और वन विभाग जरूर कर रहा होगा। वनों में जो जिन चीज़ों को खाना हाथी पसंद करते हैं, वैसे अगर पेड़ पौधे हम लगाएंगे तो हाथी यहाँ आने से परहेज करेंगे। और कई कारण हैं, कारणों का विश्लेषण करने का ये मौका नहीं है। आपने सही सवाल उठाया है। हम लोग मेला के माध्यम से एक प्रयास कर रहे हैं कि जागृति पैदा हो, इतना ही आज का उद्देश्य है। संवेदनशील विषय है, इससे हटके है। इस तरीके से जो प्रशिक्षित खिलाड़ी जो थी उसकी मौत हुई, उसके बाद सभी जो 150-200 बच्चों पर है उन पर FIR तक कर दिया गया, कितना उचित मानते हैं इसे? अब इसके बारे में हम इस कॉन्सेप्ट में बोलेंगे तो फिर हम लोग इस उद्देश्य से यहाँ कर रहे हैं कार्यक्रम। इस घटना से तो अखबार भरे पड़े हैं, लोगों के बयान भी इस पर आ रहे हैं। एक अलग विषय है जिसके बारे में हम लोग उचित समय उचित स्थान पर बोलेंगे। इस बार यहाँ हम लोग इसके बारे में कुछ बोलने से परहेज करेंगे। मेरा सर सवाल है कि पर्यावरण को लेकर के लेकिन जो गंगा नदी है साहेब जिला में बहती है, लगातार जो है उसके ऊपर जो है पैसे खर्च किए जाते हैं, लेकिन स्थिति में सुधार नहीं हो पाता। तो क्या मानते हैं कि नदी के ऊपर जो लगातार जो योजनाएं चल रही है वो? देखिए, गंगा जी के लिए बहुत पहले एक नेशनल क्लीन गंगा मिशन बना था, NMCG काम कर रहा है। ऐसा नहीं है, ठीक है, पैसे बहुत खर्च हुए हैं। मुझे याद है कि 4 अगस्त 2017 को प्रधानमंत्री जी से मेरी भेंट हुई थी, तो मैंने बताया था कि हम लोग दामोदर को साफ करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। इसमें सरकार ने कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया, सरकार का पैसा नहीं लगा है, और हम लोगों को बहुत सफलता मिल रही है उद्योगों और आम जनता के समन्वय से। और गंगा जी पर उसमें 6,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे। मगर अब कई स्थानों पर, जैसे कानपुर है, कानपुर के ऊपर में जो गंदगी है काफ़ी कमी आई है। और केवल प्रदूषण जो हो रहा है वही नहीं, अविरलता भी बरकरार रहनी चाहिए। साहेबगंज में गंगा जी पर कोई उतना संकट नहीं है, जो संकट था थोड़ा था, उस पर भी नियंत्रण हुआ है। और साहेबगंज के शहर की गंदगी न गिरे, इसके लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आज बनाने का काम साहेबगंज में हुआ है। तो गंगा जी की स्थिति कुछ स्थानों पर बहुत खराब है। वहाँ प्रदूषण जितना है उससे अधिक प्रवाह में कमी है। कई जगह डैम बराज बनते जा रहे हैं, इसलिए प्रवाह में कमी हो रही है। जो डैम बराज बनता है उसमें एक पर्यावरणीय प्रवाह कम से कम 5% का प्रवाह हमेशा होते रहना चाहिए, नहीं तो उसके नीचे नदी मर जाती है। ये संकट है गंगा जी का, मुख्य कारण है। अभी गंगा जी में जो कोशिश हो रही है जलयान चलाने की, उसमें भी कई जगह अड़चने आ रही हैं। तो प्रवाह अधिक से अधिक सुनिश्चित कैसे होगा, इसके बारे में भारत सरकार काम कर रही है। हम लोगों को उम्मीद है कि सफलता जरूर मिलेगी। सर एक सवाल है, स्वर्णरेखा नदी कभी सोना उगलने वाली नदी कहा जाता था, वो नाला बन गया है, किसान ने क्या कुछ प्रयास? इस बात को तो मैंने अभी भी कहा है। पिछले बार मुझे लगता है कि मानसून के सेशन में हमने विधानसभा में सवाल उठाया था। सरकार ने जवाब दिया था कि 7 या 8 हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हरमो नदी पर लगाया है। मैंने कहा कि मैं घूम कर वहाँ से आया हूँ, कोई काम नहीं कर रहा है। मैंने मंत्री जी से कहा कि अभी आप साथ चलिए, देख लीजिए। चंपाईश्वर जी जवाब दे रहे थे, इन लोग गए नहीं, हम लोग गए। तो आज हरमो तो अब नदी कहना ही लगता है कि बेकार है, नदी की परिभाषा में नहीं आ रहा है। आप चले जाइए जहाँ हरमो नदी स्वरेखा से मिलती है, वहाँ नाक पर रुमाल रख के भी खड़ा होना मुश्किल होता है। इसी तरह से कांटा टोली में जो नाला गिर रहा है, बहुत विभत्स दृश्य है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जो औद्योगिक प्रदूषण है औद्योगिक शहरों से, उस पर बहुत नियंत्रण हुआ है। मगर जो नगरीय प्रदूषण है, सिविक पॉल्यूशन है, उसमें दिन पर दिन वृद्धि हो रही है। इसके लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया है। भारत की सरकार ने स्वरेखा को भी सिटी रिवर अलायंस में लिया है। तो रिवर सिटी अलायंस में आने के कारण अब ये सरकार ही प्रस्ताव देगी कहाँ कहाँ हमको क्या काम करना है, उसके हिसाब से भारत सरकार से पैसे मिलेंगे। जितनी मुझे जानकारी थी,
जितना मैंने आपको बताया कि दामोदर पर 3 जगहों पर काम शुरू हुआ है, स्वर्णरेखा पर भी जमशेदपुर में एक नाले पर काम शुरू हुआ जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में है। बाकी जगहों के लिए हम सभी प्रयास कर रहे हैं, इसलिए नदियों में गंदगी न गिरे। हम लोगों का इसमें थीम यही है, हमने प्रधानमंत्री से भी कहा था कि हम नदी को साफ कर देंगे, इसकी धीरजता हम नहीं करते हैं, क्योंकि नदी हर मानसून में अपने आप को साफ कर लेती है। बारिश आती है, बाढ़ आती है, नदी साफ हो जाती है। बाकी के समय हम गंदा करते हैं, इसलिए नदी को साफ करने की बात कहने के बदले हम नदी को गंदा नहीं करेंगे और गंदा नहीं होने देंगे, यह बात किया जाए और इसके लिए उपाय किया जाए और नदियों में प्रवाह पर्याप्त बना रहे, इसकी कोशिश की जाए तो नदियाँ साफ रहेंगी।